इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान की शुरुआत करें तो बहुत ज़्यादा बैक हिस्ट्री से नहीं जाएंगे, संविधान सभा से शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय हॉल में, असेंबली में, मतलब संसद के अंदर जो संविधान हॉल है उसके अंतर्गत हुई। अब इसको संविधान सभा के बारे में पूरा बताएं तो उससे पहले इसकी शुरुआत कर दें। संविधान सभा का जो मूल प्रतिवेदन है, या कह सकते हो मूल अवधारणा है, वो एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे, सर हेनरी मैन। उन्होंने इसे शुरुआत की, लेकिन अमेरिका और फ्रांस ने पहली बार इसको स्पष्ट रूप से अपनाया। भारत में संविधान सभा के बारे में सबसे पहली बार किसने कहा? लोकमान्य तिलक जी ने, एक उनका स्वराज बिल था, उसमें प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने। उसके बाद फिर गांधी जी ने 1922 में एक बात कही, क्या? जो संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के बारे में प्रस्ताव रखा, जिसका प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। फिर 1924 के बाद कह सकते हो कि बार बार कांग्रेस संविधान सभा की मांग करती रही, लेकिन मांग मानी नहीं गई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसके तहत भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसी के बाद फिर 1946 में 9 दिसंबर 1946 डेट है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, फ्रांस की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो सबसे उस समय बुजुर्ग व्यक्ति थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संवैधानिक सलाहकार का पद V.N. राव जी को दिया गया। फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 धाराएं थीं और इसमें ये कहा कि भाई जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता और समता के लिए, मतलब पिछड़े वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, अल्पसंख्यकों को ध्यान दिया जाएगा। इसके बारे में पूरी अवधारणा दी गई। अब संविधान बनना है। संविधान में फिर हमारे यहाँ समितियाँ बनी, एक विषय समिति हो गई, एक प्रक्रिया समिति हो गई, उस तरह करके पूरा बना। अब संविधान का प्रारूप तैयार किया किसने? V.N. राव, और उनके नीचे सहयोगी कौन थे? K.M. मुंशी, B.R. अम्बेडकर, 2 लोग और। इन लोगों ने मिलकर एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और संविधान का जब प्रारूप तैयार हुआ उसमें 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक, कितना? 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब जब संविधान का प्रारूप तैयार हो गया तो इस प्रारूप की एक जांच हो जाए, और इस प्रारूप की जांच के लिए एक समिति बनी, जिसे हम लोग प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। और ये कब बनी? आपको पता है कि 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति बनी तो उसमें कौन? B.R. अम्बेडकर जी प्रमुख थे, 6 लोग और अन्य थे। अब यहीं पर इनको याद करने का तरीका, जो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, उनको याद करने का तरीका भी हम आपको बता दें यहीं पर। पहले तो B.R. अम्बेडकर जी है, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मतलब अम्बेडकर, अय्यर, अयंगर, 3 तो ये हो गए। फिर K.M. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, 5 हो गए। अब 2 बचे। अब 2 में D.P. खेतान जी थे। खेतान जी की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह कृष्णाचारी, खेतान के से शुरू होता है, कृष्णाचारी के से, के की जगह के। और फिर आए B.L. मित्र जी बीमार हो गए, वो हट गए। B.L. मित्र की जगह माधवराव, M की जगह M और के की जगह के, तो लास्ट में जरूर याद रखिए। 7 कैंडिडेट कौन हो गए? B.R. अम्बेडकर जी प्रमुख हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और D.P. खेतान के की जगह के, खेतान की जगह कृष्णाचारी और
मित्र की जगह माधव। बस ये ध्यान रखिएगा, खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, तब आए थे, और माधव जी ने बीमारी के कारण अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके कारण मित्र जी ने बीमारी के कारण अपना नाम वापस ले लिया था, तो माधव जी आ गए थे। 7 सदस्य थे। इन्होंने क्या किया, अब एक बनाना तो था ही, एक प्रारूप बनाया 240 अनुच्छेद की जगह 242 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ पेश कर दिया गया। ठीक, अब जब पेश कर दिया गया तो हमारे यहाँ कोई भी जो चीज़ बनती है तो इसका क्या होता है, वाचन होता है। और यहीं पर बता दें, जब ये प्रारूप बना हमारा पूरा संविधान का, तो 60 देशों से कुछ अंश लिए गए, 23 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, 10 देशों के संविधान से व्यवस्थाएं ली गई। संविधान सभा का एक सदस्य कम से कम एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें सदस्य कितने थे संविधान सभा में, 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमसनी प्रांतों से हुआ करते थे। और इसमें मिलाएं तो कहीं 12 महिलाएं मिलती हैं, कहीं 15 महिलाएं मिलती हैं। महिलाओं की संख्या थी, लेकिन आपको बता दें सिग्नेचर हुए थे लास्ट में संविधान सभा में, तो 8 महिलाओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 26 SC सदस्य थे और 33 ST सदस्य थे। ठीक, अब संविधान सभा में जो चीज़ प्रारूप बनी और पूरा जो पैसा खर्च हो रहा था, लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया था। हुआ ये कि स्थितियाँ ये हुई कि अब इसकी क्या हो जाए कि संविधान सभा में जब हमारा पूरा प्रारूप बन गया, इसकी जांच हो जाए, तो अपने यहाँ 3 वाचन होता है। ध्यान रखिएगा, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। 2 वाचन में तो जो संशोधन होना होता है वो कर लो, और तीसरे वाचन में आपको क्या करना है, फाइनली टच देके केवल पास होना है। तो जो पहला वाचन शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया। संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, तो संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ये क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1930 को ही जब हमारे यहाँ मीटिंग हुई कांग्रेस की और नेहरू प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था, तभी कांग्रेसियों ने तय किया था जब भी हमारा संविधान लागू होगा तो हम इसी दिन लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ। यही बता दें कि पूरे संविधान सभा की बैठकें जो हुई वो 11 बैठकें हुई। 12वीं बैठक अंतिम कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राष्ट्रपति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, और सभी जितने सदस्य थे सभी ने हस्ताक्षर किए। और जब हस्ताक्षर किए तो पहला हस्ताक्षर संविधान सभा में किसने किया, संविधान की प्रति में किसने किया? तो बलवंत राय मेहता जी ने पहला हस्ताक्षर किया, फिर बाकी लोग सभी लोगों ने किया। अब हस्ताक्षर हो गए, 3 प्रतियां थीं, 3 प्रतियां रखी गई थी, हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद फिर संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान असेंबली ने ले लिया। मतलब कुल मिला के 12 बैठकों में पूरा मामला निपट गया। ठीक, अब जब संविधान हमारा लागू हुआ तो आपको बता ही चुके हैं अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णतः लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1950। संविधान जब लागू हुआ तो पूरे संविधान जब बन के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान में भारत का नाम क्या लिखा है? भारत, दैट इज इंडिया। 64 लाख रुपए पूरा इसमें खर्च आया। अब जो व्यवस्थाएं ली गई हमने कहाँ से ली? 10 देशों से व्यवस्थाएं ली। वो 10 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1, चलो पहले नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के लिए। ये हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और जो हमारी उद्देश्य का है प्रारूप वो भी हमने अमेरिका से लिया। कनाडा पे आ जाते हैं। कनाडा से क्या लिया?
संघात्मक लिया, और राज्यपाल जो उसके पास कोई अध्यादेश या जाता है नियम बनने के लिए, ऑर्डिनेंस, तो वो क्या कर सकता है कि अपने पास सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, जांच कराने के लिए। वो हमने कहाँ से ले लिया? कनाडा से ले लिया। अब आते हैं यूरोप, 2 देश हो गए, मतलब अमेरिका और कनाडा। यूरोप में आते हैं पहले ब्रिटेन से। पूरी संसदीय प्रणाली हमने वहाँ से ली, एकल नागरिकता हमने वहाँ से ली। इंग्लैंड के ऊपर आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने क्या लिए? नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से ले लिए। जर्मनी से हमने क्या ले लिया? आपातकाल ले लिया। फ्रांस से क्या ले लिया? संघात्मक ले लिया। और फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, कन्फ्यूजन ना रहे। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और कनाडा से संघात्मक। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? यूएसएसआर, अब रूस हो गया है, वहाँ से लिए। 5 देश तो कहाँ से हो गए? यूरोप से हो गए। 5 देश कौन से? ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूएसएसआर या रूस। ठीक, 2 कहाँ से हो गए? अमेरिका और कनाडा, 7 हो गए। एक अफ्रीका से ले लेते हैं, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले ली हमने। एक ऑस्ट्रेलिया से ले लेते हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राष्ट्र संबंध के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। और 10 जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ले ली? जापान से ले ली। ये 10 देशों से हमने संविधान ले लिया, की व्यवस्थाएं हमने ले ली। अब अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग। जो 8 अनुसूचियाँ हैं, आज की तारीख में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब 12 अनुसूचियों को आपको याद करना है, 4-4 के आप पाठ बना लीजिए और फिर याद कर लीजिए। पहले में क्या हो गया? संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में हो गया। दूसरे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हो गए। तीसरे में क्या हो गया? शपथ। शपथ किसकी? भाई 60 के तहत हम राष्ट्रपति की लेते हैं, 69 के तहत उपराष्ट्रपति की, और 159 के तहत राज्यपाल। शपथ के बारे में हो गया। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 4 ये हो गई। 5 में आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो घोषित किए गए हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण, ये 5 में है। 6 में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। अब लद्दाख का एक पार्ट जोड़ दिया जाएगा इसमें। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन। ठीक, ये 6 हो गए। 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 8 में भाषा। आज की तारीख में भाषाएं कितनी हैं आपको पता ही है कि मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। फिर आ जाते हैं 9वीं अनुसूची। ये जब हमारा संविधान लागू हो गया तो पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कुछ रूल और रेगुलेशन को क्या कहा गया कि इनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को हनन किया जा सकता है। ठीक, और भूमि सुधार 9वीं में जोड़ा गया। मतलब 9वीं में क्या है? भूमि सुधार और कुछ रूल और रेगुलेशन जोड़े गए। इसके बारे में जब वहाँ पर आएंगे अच्छी तरह चर्चा करेंगे। 10 में क्या है? 10 में दल बदल। दल बदल ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि कोई आदमी दल नहीं बदलेगा, लेकिन 1/3 होता है तो दल बदल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये विधायकों और संसदों की खरीद फरोख्त होने लगी। तो 2003 में 91वां संविधान संशोधन आया। उसके तहत स्पष्ट कर दिया गया अब विलय की मान्यता तभी दी जाएगी जब पूरा दल उसमें मिले। 1/3 मिल जाए, हाफ मिल जाए तो कुछ नहीं। मतलब 91वां संविधान संशोधन 2003 से ये तय कर दिया गया अब कोई दल किसी में मिलना चाहता है तो पूरा दल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे 6 विधानसभा के सदस्य थे बसपा के राजस्थान में और पूरे कांग्रेस में मिल गए, पूरी पार्टी मिल गई। ठीक, और यहीं पे थोड़ा क्लियर कर दें, 91 में संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया। आकार तय में ये किया गया कि जितने भी विधानसभा की सीटें हैं उसका 15% से अधिक, 15% से अधिक क्या नहीं होगा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं तो 60 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इस पर भी विवाद हो गया कि मुख्यमंत्री को छोड़ के कि जोड़ के। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया नहीं, मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। ये आपकी हुई आपकी 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकार और शक्तियों के, प्राधिकार और शक्तियों के बारे में बात कर दी है। और ये 1992 में ये 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और कहा गया कि 29 विषय पंचायतों के पास ऐसे हैं जिस पे वो कानून बना सकती है। और 12वां
नगर पालिकाओं के बारे में उनके पास 18 विषय ऐसे हैं जिस पर वो कानून बना सकते हैं। ये आपकी हुई 12 अनुसूची। ठीक, एक बार फिर से क्रम से बोल दें। पहले वाले में संघ और क्षेत्रों के बारे में हो गया, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवें में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों के बारे में प्रशासन में नियंत्रण, सातवें में समवर्ती सूची, आठवें में भूमि सुधार, आठवीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका। अब भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। इन 22 भाग में कुछ संशोधन हो गए हैं, बात अलग है, लेकिन ए और बी करके हैं, तो इन 22 के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। पहले में क्या है? संघ और छात्र का नाम 1 से 4 तक हो गया। दूसरे में क्या हो गया? आपको पता है, नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरे में क्या हो गया? मौलिक अधिकार, कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से लेकर 35 तक। चौथे में क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य हो गया। चौथे में नीति निर्देशक तत्व और 4A में मौलिक कर्तव्य, 5 में द यूनियन, 6 में स्टेट हो गया, 7 में हटा दिया गया था, 7 हटा दिया गया, और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में हो गया, 9 में पंचायती राज, 9A नगर पालिकाएँ, 9A कोऑपरेटिव, 10 में SC/ST के बारे में, 11 में पता लगा केंद्र राज्य रिलेशन हो गया, 12 में स्थितियाँ हो गई, कुछ संविधाएं राज्यों के द्वारा हो गई, 13 में क्षेत्र से व्यापार जब एक राज्य से दूसरे राज्य होता है 301 से लेकर 7 तक वो हो गया, 14 में प्रशासन मतलब लोक सेवा आयोग वगैरह हो गया, जो आपको कह सकते हो कि 309 से लेके 23 तक। 14A में क्या किया? 323 तक क्या किया गया? 23A और 23B अधिकरण की स्थापना कर दी गई, ये जोड़ दिए गए। 15 में निर्वाचन आयोग हो गया, 16 में OBC के लिए हो गया, 17 में भाषा हो गई, 18 में आपातकाल हो गया, 19 में मिसलिनियस हो गया, और 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई 368 में, और कुछ अनुबंधों के बारे में 21 में हो गया, और 22 में संक्षिप्त नाम और पूरे संविधान का नाम क्या होगा? भारत का संविधान, मतलब 393 में साफ साफ कह दिया। ये 22, ये अब आपके 22 भाग हो गए। 22 कुल मिला के क्या हुआ? 300 जब संविधान लागू हुआ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। आज 465 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं ABCD करके। अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। भाग 22 ही हैं, लेकिन अब 4A को जोड़ दो और 14A और B को जोड़ दो तो 24 हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ये संविधान की एक रूपरेखा है। अब जब संविधान की रूपरेखा आपको तैयार हो गई तो यहीं पे थोड़ा बात कर दें किसके बारे में? उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका हमने ली कहाँ से? तो बता चुके हैं कि अमेरिका से ली है। अब उद्देशिका में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें फिर पूरा वर्णन किया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समानता बंधुता सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन एक 1921 में आया इनरी वेरुवारी, उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं? तो इस बाद में यह कहा गया बेरीवारी बाद में कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ये तो जब कभी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो उसे संविधान निर्माताओं ने जानने के लिए एक साधन के रूप में तय किया। लेकिन फिर केस आया केशवचंद्र भारतीवाद। उसमें क्या? नहीं भाई, उद्देशिका संविधान का एक अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, किंतु ये न्याय योग्य नहीं है, ये संवैधानिक का मूल ढांचा है। फिर हिदायतुल्लाह जी ने क्या कहा इसमें कि जो उद्देशिका है वो क्या है? आत्मा है। उद्देशिका क्या है? संविधान की आत्मा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, V.R. अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा आत्मा है। क्या मुंशी जी ने क्या कहा? ये राजनीतिक जनपत्री है, कुंडली है। और सुभाष कश्यप जी हैं, अच्छे संविधान के ज्ञाता हैं, विधिवेत्ता भी हैं। उन्होंने क्या कहा? जो संविधान है शरीर है और उद्देशिका आत्मा है। इस तरह करके उन्होंने चर्चा की। ये भाग हम यहीं तक रखते हैं। फिर सेक्शन 1 से लेके 12 तक फिर मौलिक अधिकारों के बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।